अगर एनसीपी का विलय होता है, अगर सुनेत्रा पवार शरद पवार से डील कर लेती हैं, तो क्या सुनेत्रा पवार गिरफ्तार हो सकती हैं? क्या सुनेत्रा पवार जेल भी जा सकती हैं? आखिरकार क्यों सुनेत्रा पवार को लेकर ऐसा कहा जा रहा है और क्यों बार बार बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि सुनेत्रा पवार शरद पवार से डील ना करें? दरअसल एक और जहां महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा एनसीपी के विलय को लेकर हो रही है, तो दूसरी तरफ यह भी चर्चा हो रही है कि जो 25,000 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला है, वो अभी तक मामला पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। उस मामले में सुनेत्रा पवार का नाम भी शामिल है। इस मामले में जो बैंक घोटाला है, इस घोटाले में दादा अजीत पवार का नाम भी शामिल था। इसमें राजनीतिक पार्टी के कई बड़े नेताओं का नाम भी शामिल था। और देखिए, अभी तक क्या है कि मामला दबा हुआ है, अभी तक इतनी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि ईडी ने साफ कर दिया है कि यह मामला जो है उसको बंद नहीं किया जाएगा, जांच आगे जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल मामला जो है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन क्या सुनेत्रा पवार अगर शरद पवार से डील करती हैं, जो कि एनसीपी के विलय को लेकर बात चल भी रही है, तो क्या सुनेत्रा पवार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है? क्या ईडी के रडार पर सुनेत्रा पवार आ जाएंगी? दरअसल एनसीपी के विलय को लेकर जो बात उठ रही है, यह बात अभी से नहीं है। यह फैसला दादा अजीत का था। अजीत पवार का निधन होने के बाद यह खबर सामने आई कि दादा अजीत ने यह फैसला किया था कि एनसीपी का विलय किया जाएगा, यानी कि जो एनसीपी तोड़ी गई थी उसको एक किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। चाचा शरद पवार के साथ हाथ मिलाने की एक बड़ी तैयारी अजीत पवार कर चुके थे। इसमें कितना सच है, इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो अब कोई नहीं बता सकता, क्योंकि दादा अजीत तो अब रहे नहीं। और उनके निधन के बाद ही खबर सामने आई कि दादा अजीत ये चाहते थे कि एनसीपी का विलय हो, और इसीलिए शरद पवार इस पूरी कोशिश में है कि एनसीपी का विलय किया जाए। सुनेत्रा पवार के दोनों बेटों से हाल ही में शरद पवार ने मुलाकात भी की, और इस मुलाकात के बीच में जो चर्चा हुई वो इस पर भी हुई है। सुनेत्रा पवार के बेटे रोहित का एक बड़ा बयान आता है। उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला जो है उनकी माताजी ही करेंगी, आखिरी फैसला सुनेत्रा पवार ही करेंगी। और 9 तारीख को लेकर बात हो रही है, कहा जा रहा है कि 9 तारीख के बाद भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है। तो क्या एनसीपी का मर्ज अब हो जाएगा, और क्या शरद पवार का ऑफर स्वीकार कर लेंगी सुनेत्रा, और क्या यह ऑफर स्वीकार करना उन्हें भारी पड़ेगा? क्यों चाहते हैं शरद पवार एनसीपी का विलय हो, उसको समझिएगा। क्योंकि दादा अजीत की जो पार्टी एनसीपी है, इनके पास में 40 विधायक कम से कम है, 40 विधायक है। इसके अलावा अगर हम शरद पवार की पार्टी की एनसीपी की बात करते हैं, उनके पास भी विधायक है। और जाहिर तौर पर अगर पार्टी एक हो जाएगी तो विधायक जो इधर उधर हैं वो भी एक हो जाएंगे, और पूरी ताकत किसके पास आ जाएगी? शरद पवार के पास आ जाएगी। और शरद पवार यहां पर एक बड़ी भूमिका में आ जाएंगे। और शरद पवार राजनीति के जाने माने चाणक्य हैं, बहुत बड़ा चेहरा है शरद पवार। राजनीति का एक लंबा अनुभव शरद पवार के पास है, और यही वजह है कि शरद पवार एनसीपी को एक करके वो बड़ी डिमांड की तैयारी कर रहे हैं। और नजर उनकी ना सिर्फ डिप्टी सीएम जैसी कुर्सी पर है, बल्कि सरकार के अंदर बड़े मंत्रालयों पर भी नजर है। और ध्यान दीजिएगा कि जो दादा अजीत थे, दादा अजीत जो हैं वो कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाल रहे थे।
लेकिन वो मंत्रालय सुनेत्रा पवार को नहीं दिया गया, केवल उन्हें डिप्टी सीएम ही बनाया गया है और छोटा मंत्रालय कुछ उन्हें दिया गया है। तो यहां से देखा जा रहा है कि बीजेपी के पास इस वक्त बहुत बड़े हद तक ताकत है, क्योंकि जब तक अजीत पवार थे तब तक जो है जो बीजेपी की ताकत थी वो बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन बीजेपी के पास अब बड़ी ताकत इसलिए हो गई है क्योंकि इस वक्त जो काम सुनेत्रा पवार कर रही है ना, वो सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, वो सब फडणवीस के इशारे पर हो रहा है। तो यहां यह देखा जा रहा है कि सीएम फडणवीस इस बात से परेशान है कि अगर एनसीपी का विलय हो गया तो उनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी, जो कि जाहिर तौर पर दिखाई भी दे रहा है, नजर भी आ रहा है। और इसीलिए बीजेपी नहीं चाह रही एनसीपी का विलय हो। हाल ही में शरद पवार का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि एनसीपी का विलय ना हो, इसके लिए रोड़ा अटकाने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोई और नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उन्होंने सीधे सीधे सीएम फडणवीस पर निशाना साधा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये बता रही है कि जहां सीएम फडणवीस को अपनी कुर्सी बहुत ज्यादा प्यारी नजर आ रही है, जहां उनका ध्यान अपनी कुर्सी की तरफ है, तो दूसरी तरफ शरद पवार की नजर भी कुर्सी की तरफ है। और जाहिर तौर पर अगर एनसीपी का विलय हो गया तो बड़ी ताकत बन जाएंगे शरद पवार। तो यहां पर यह देखना होगा कि क्या शरद पवार का जो ऑफर है, अगर सुनेत्रा पवार इस ऑफर को स्वीकार करती हैं, अगर डील हो जाती है, तो क्या सीएम फडणवीस को कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त सुनेत्रा पवार खुद मुश्किल में है, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को यहां पर जो बता रहा था कि देखिए 25,000 करोड़ का बैंक घोटाला, ईओडब्ल्यू से क्लीन चिट, सुनेत्रा पवार पर यह जो तलवार है ये लटकी है। यह घोटाला एमएसएबी के अंतर्गत आने वाले 31 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से संबंधित है। और इस तरीके से यहां देखा जा रहा है कि ये जो घोटाला है ये बीजेपी के लिए बड़ी ताकत बन गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए अजीत पवार की भी अगर मैं यहां पर बात करता हूं ना, अजीत पवार पर भी कई मामले थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के साथ आए उनके ऊपर जो मामले चल रहे थे उसको खत्म कर दिया गया। तो अब यह देखा जा रहा है कि क्या सुनेत्रा पवार भी इसीलिए बची हैं अभी तक, क्योंकि वो बीजेपी के साथ है और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी तमाम सरकारी तंत्र का इस्तेमाल सत्ता में रहकर कर रही है। तो यहां यह देखा जा रहा है कि जहां सुनेत्रा पवार शरद पवार के साथ आई, उस तरफ ईडी वहां पहुंच गई, छानबीन शुरू कर दी। तो यह देखा जा रहा है कि क्या गिरफ्तारी के डर से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए सुनेत्रा पवार जो है वे बीजेपी के साथ ही रहेंगी, या फिर सुनेत्रा पवार जो हैं वो इन तमाम चीजों को छोड़कर शरद पवार के साथ हाथ मिला लेंगी। अब ये आगामी दिनों में तय हो जाएगा, क्योंकि सुनेत्रा पवार के बेटे ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में बड़ा फैसला सुनेत्रा पवार लेने वाली हैं। और क्या ये फैसला शरद पवार की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या शरद पवार को झटका लगेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।